नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज बहुत ज़रूरी एक टॉपिक है। वो टॉपिक है कि कंगाली, दरिद्रता, कर्ज। जो भी लोग कुछ समय से कर्ज में ज़्यादा डूब गए हैं या कंगाल हो गए हैं, दरिद्रता आ गई है, तो उसके पीछे दो ग्रह बहुत बड़ा रोल अपना अदा कर रहे हैं। ये जिनकी भी कुंडली में, ज़िंदगी में या कुंडली में इन घरों में पड़े होते हैं, एक बार उनको ज़िंदगी में झटका ज़रूर देते हैं। यहाँ पर बैठे हैं अगर आपके ये दो ग्रह, तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। ज़्यादा घमंड में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऊंची ऊंची कई बार बहुत लोग बातें करते हैं, लेकिन जब उन पर दशाएं आती हैं तो अर्श से फर्श तक आते इनको देर नहीं लगती। जैसा कि पिछले समय हम कुछ सालों से देख रहे हैं, वैसे तो कई सालों से ऐसे कारोबार के हालात चल रहे हैं कि कारोबार चल ही नहीं रहे। व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। छोटे मोटे व्यापार गुजारा लोग जो है कर रहे हैं, इधर उधर से अपना क्या कहते हैं कि अपना सर्कल घुमा रहे हैं। इधर से पकड़ लिया, उधर से पकड़ लिया, पकड़ आकर जो है रोज़ अपना दिन गुजार लेते हैं। व्यापारियों से पूछ के देखिए, उनके हालात ऐसे हैं कि सुबह से शाम तक जो है वो बस कर्ज देने के बारे में ही कहते हैं कि गुजारा ही, टाइम पास ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर देखिए, आपका गुरु ग्रह और शनि ग्रह 11वें घर में या 12वें घर में है, या राहु ग्रह आपका 12वें घर में है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। उनके पीछे मैं कई रीज़न आपको बताऊंगा कि क्यों ये ग्रह जो सारी उम्र से हमारे अच्छे पड़े होते हैं कि हमारा एकदम से बुरा करना शुरू क्यों कर देते हैं। जिनकी भी होरोस्कोप में शनि या गुरु मार्केश हैं, ये मार्केश क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे दूसरा घर या 7वां घर हमारी कुंडली में मारक ग्रह बताए गए हैं। इनकी दशाओं में जो है अत्यंत दुख भोगने पड़ते हैं इंसानों को, अगर वो उसके बुरे कर्म कर रहा है। तो अगर मान लीजिए आपका मिथुन लगन है, तो गुरु ग्रह जो है आपका 7वें घर का मालिक होगा। तो 7वें घर की जब भी आप पर दशा आएगी और गुरु ग्रह भगवान ना करे आपका 11वें घर में या 12वें घर में शनि राहु के साथ या अकेला भी पड़ा हो तभी, या राहु के साथ पड़ा हो, तो ये आपको अत्यंत दुखदायी स्थिति में लेकर आएगा। परेशानियां, धक्के, कर्ज, पैसे का मोहताज कर देगा और कर्ज में निरंतर आप डूबते जाओगे, कारण पता नहीं चलेगा। आपकी प्लानिंग्स जो हैं वो निरंतर जो है आपकी फ्लॉप होती जाएगी और आपको शायद कोई सरकार की ओर से कोई जुर्माना भी पड़ जाए, या आपका कोई कर्ज यानी कि पैसा लेकर भाग भी जाए, जिसके साथ आपका जो है झगड़ा जो है कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए इन दशाओं में। ऐसे ही जिसका कर्क लगन है, उसका 7वें घर का मालिक जो है शनि देव होता है। तो ऐसे ही अगर आपका मान लीजिए वृश्चिक लगन है, तो आपका धनु राशि जो कि गुरु की राशि है, यानी कि दूसरे घर में अगर आपकी गुरु ग्रह की राशि या शनि ग्रह की राशि, या 7वें घर में गुरु ग्रह की राशि या शनि ग्रह की राशि है, तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर अगर ये 12वें घर में या 11वें घर में पड़े हैं आपको, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से अचानक जो है ये ग्रह हमारा इतना बुरा करना शुरू कर देते हैं।
कई विद्वान अब इसके बाद मेरे को ज़रूर फ़ोन करेंगे और मेरे को अपने सुझाव देने शुरू करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि जो आज तक आप पैसे खर्च के इतने विद्वानों से आप पूछने जाते हो और वो आपको उपाय पे उपाय बताते चले जाते हैं, तो आपको उपाय का असर क्यों नहीं आता, उसका रीज़न भी आज मैं आपको बताऊंगा। टेम्परेरी सा फ़र्क डालना है तो फिर आप अभी घूम लीजिए, और अगर परमानेंट चाहते हो कि आपको ये ग्रह तंग ना करे तो फिर कृपया करके ये जो नीचे नंबर शो हो रहे हैं तो आप फ़ोन ज़रूर करना अगर आपके साथ ये बातें मैच हुई जो अभी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज हम राशिफल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल की बड़ी डिमांड है कि राशियाँ बताओ। तो आज सबसे पहले मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं कि मेष राशि का हाल कैसा रहने वाला है। कामकाज तो बहुत अच्छा चल रहा है, व्यस्तता भी बनी हुई है, भागदौड़ भी बनी हुई है, लेकिन असंतुष्टि, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मन किस बात से परेशान है। अगर आप नशा आपका ज़्यादा बढ़ गया है या आप कोई ऐसा पदार्थ खाते हैं जो कि धर्म के हिसाब से सही नहीं है और आपकी सेहत से हिसाब से भी नहीं सही। कई इंसान जो है छोटा मोटा भी नशा करते हैं, उनको भी, जो मेष राशि के लोगों को ये नशा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा तभी जुड़ेगा जब आप धन भाव में बैठे राहु ग्रह को शांत करेंगे। अगर मुंह वाले खाने में और धन वाले खाने में राहु है तो कोई ना कोई गलती कर रहे हो आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि राहु ग्रह आपका जो है आपका बुरा करना बंद करे और बाकी ग्रह जो है आपको असर करना शुरू करें। देखिए, कई इंसान मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे तो ग्रह इतने बढ़िया थे, सारे ग्रह ज्योतिषी बताते थे कि मेरे ग्रह बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे को इतने दुख क्यों बने मिले, मेरे पास अब आज तक पैसा तो कोई टिका नहीं, राजयोग करते रहे। देखिए, 8 ग्रह आपको अच्छा फल दे रहे हैं और एक आपकी बुरी आदत है अगर आपके पास, तो वो उसका हाल वैसा ही होगा जैसे एक जो है परनाले में छेद कर दिया जाए, जैसे एक जहाज़ में अगर हम छेद कर दें, एक ग्रह ही जो है पूरी नैया डुबोने के लिए पूरा सक्षम होता है। तो अगर आपका दूसरे घर में राहु है, अगर आपकी कुंडली में भी आपका दूसरे घर में राहु है, तो कृपया करके जहाँ ये बुद्धि बहुत तेज़ देता है, सतर्कता बहुत देता है, वहाँ पर ये बर्बादी भी बहुत देता है खाने की वजह से। खान पान अपना जो है आपने सुधार लेना चाहिए। और मैं कुछ आपको बातें बताता चला जाता हूँ साथ ही साथ कि ज्योतिषी आजकल मैं देख रहा हूँ कि किसी को बुरी आदत अगर उसमें है, कई ऐसे भी इंसान हैं, जैसे आज तक मैंने अपने ऑफिस में किसी भी अगर कोई नशा करता अगर अंदर आ गया, कोई गुटखा खाता अंदर आ गया, तो मैंने उसका हॉरोस्कोप नहीं देखना, मैंने उसको कहना जा अपना जो है मुंह साफ़ करके रहा, अच्छी तरह पहले चुली कर रहा, फिर मैं तेरे से बात करूँगा। मैं देख रहा हूँ कि कई ज्योतिषी जो है लोगों को ये बात करने में डरते हैं कि आप मीट ना खाओ, आप अंडा ना खाओ, आप शराब ना पियो, आप गुटखा ना खाओ। तो मैं तो हैरान हूँ कि लोग उनके पास जाकर भी बड़े खुश हैं, क्योंकि नशेड़ी जो गलत आदतें अपनाए हुए हैं इंसान, वो ऐसे लोगों के पास जाएगा नहीं, उसको तरह तरह की बातें करेगा। अंत में उसका दिल जो है उसको पता होगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये गलत है और जो वो इंसान कह रहा है वो सही है, लेकिन उस समय उसकी बुरी आदत जो है इतनी प्रभावी होती है उस पर कि वो बाहर के विद्वानों को तो छोड़कर, ज्योतिषियों को तो छोड़कर, अपने घर वालों की नहीं ऐसा इंसान सुनता। लेकिन ज्योतिषी भी आजकल बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं, विद्वान जो है बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं खान पान नहीं रोकता किसी को, ये उनको तो देखिए पैसे कमाने का जो है आपके शायद होगा मतलब, लेकिन मैं हूँ ज्योतिषी, मेरे को थोड़ा सा इसीलिए जो है मतलब की बात करने का मज़ा आता है। मैं बहुत कम लोगों में खुश रहता हूँ, और जो इंसान की ज़िंदगी में अगर टेम्परेरी फ़र्क डालना है तो और बड़े विद्वान हैं, अगर किसी ने परमानेंट डालना है, पक्के तौर पर अगर आना है, तो मेरे पास
पूरा शुद्ध एस्ट्रोलॉजी जो चाहते हैं सुनना, और जो पूरा अकॉर्डिंग ज्योतिष, फिर आप कहोगे नहीं आकर के हाँ भी हमें फल नहीं मिला। आप मेरे ऑफिस में भी आकर पता कर सकते हो, जिसने भी मेरे को काम करने का मौका दिया उसके रिज़ल्ट भगवान की दया से बहुत बढ़िया आए। क्योंकि मैंने ये जो आदतें हैं मैं खुद भी पसंद नहीं करता हूँ और मैं किसी को करने भी नहीं देता, क्योंकि ग्रहों की हालात पहले ही बहुत ख़राब है। और दूसरे नंबर पर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि एक और इंसान आकर कहता है कि मैं बड़ा तंग हूँ और रात को जाकर वही शराब भी पी लेता है। दो बातें नहीं चल सकती। और ग्रह भी जो है वो जब दंड देने पर आते हैं वो ये नहीं देखते कि फिर आपके पास आज पैसे है कि नहीं है। कई इंसान कहते हैं मेरे पर परेशानी भी तब आई जब मेरे पास था कुछ नहीं। देखिए दंड वो जो ग्रह हैं उसने आपको करना भी इसी हिसाब से दंडित है कि जब आपके पास हो भी ना और लगे भी सबसे ज़्यादा आपको। सो कृपया करके नशे की आदत अगर आप अपनाए हुए हैं, ख़ास कर जो मैं राशियों को बता रहा हूँ उनको तो डरना चाहिए, नहीं तो समझ लीजिए अर्श से फर्श तक आते टाइम नहीं लगेगा। वृष राशि, वृष राशि का जो आज का दिन है, फालतू की दिमाग में स्कीमें प्लानिंगें, जबकि भगवान का दिया सब कुछ है। फालतू का भटकना, फालतू का बहस करना और फालतू में ज़्यादा सोचना, ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। और बिना बात के घर वालों के साथ बहस करना, खास कर अपने फादर और मदर के साथ, और अगर आपकी बड़ी बहन है उसके साथ अगर आप जो है बहस करते हो तो समझ लीजिए आपकी बर्बादी निश्चित है। तो आपने क्या करना है, आपने कारोबार की ओर ध्यान देना है और पिता और माता की बात का पूरा आपने आदर मान करना है। ये सबसे बड़े उपाय हैं आपके लिए। और आपने क्या करना है, एक नारियल शिव जी के मंदिर में ज़रूर चढ़ा कर आना है और चांदी की डिब्बी में चावल भरकर अपने पास रखना है। तो आपको भी थोड़ा सा, अगर आपको सिगरेट पीने का मन कर रहा है, अगर तम्बाकू खाने का मन कर रहा है, या ऐसे लोगों के पास अगर आप बैठते हो जो ऐसे, कई बार क्या है कि पीने वाले का नुकसान नहीं होता जितना पास बैठे बंदे का नुकसान हो जाता है। कई बार इंसान ऐसे लोगों के पास खड़े भी रहते हैं जो सिगरेट पीते हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो उनके पास खड़े रहते हैं, उनको ये नहीं पता उसने जो छोड़ा है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आपको सूंघना भी नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर उठकर ही उठकर ही वापस आ जाना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आज कोई पैसे आने का योग बना हुआ है, विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, भाग दौड़ का योग, किस्मत आपको चमकाने का टाइम देगी आपको। लेकिन आप भी अगर जुएबाजी में इंटरेस्टेड हैं या आप भी शराब वगैरह के पास आजकल जाने का ज़्यादा मन कर रहा है, तो कृपया करके थोड़े दिनों के लिए इसको स्थगित कर दीजिए। हमेशा के लिए करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये जो ढैया चल रहा है मिथुन राशि पर, जहाँ पर मकान, ज़मीन, प्रॉपर्टी बनने का योग बनता है, पैसा आने का योग बनता है, जहाँ पर बुद्धि वहाँ पर ही जेल यात्रा का भी योग। अचानक से पेट में इन्फेक्शन, अचानक से इतना ज़्यादा क्रोध आना कि मैरिज लाइफ ही डिस्टर्ब कर लेना। दूसरे नंबर पर कोई दुख के खबर घर में आ सकती है आपके, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कारोबार से रिलेटेड अगर आपको परेशानी आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, काली गाय को गुड़ खिलाना चाहिए आटे में लपेटकर। इससे आपको पैसे की तंगी नहीं आएगी। और कसम खानी चाहिए कि नशा नहीं करना। देखिए आज मैं आपको राशियों के साथ साथ ये नशे के बारे में एपिसोड क्यों कर रहा हूँ, आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि हमारे पंजाब की हालात जो है मैं देख रहा हूँ। मेरे पास जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनमें से 60% जो है उनके घर जो है किसी न किसी नशे ने उजाड़ दिए हैं। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन रात को जो नशा करते हैं, जो घर बार
जिनके परिवारों में ये नशा जो है खाते हैं पुरुष, उनकी बेचारी स्त्रियां, उनके बच्चे जो सहमे पड़े रहते हैं। तो नशा है हमारा दुश्मन, इस पर अटैक करना चाहिए और आपको फिर पता चलेगा कि हाँ भी हमारे, देखिए एक तो आपका ग्रह खराब हो जाता है, दूसरा बीमारी और दरिद्रता को न्योता देता है, क्योंकि शराब सभी को पता है हमारे लीवर के लिए नहीं अच्छी, सिगरेट हमारे फेफड़ों के लिए नहीं अच्छा, कैंसर का कारक है। एक तो बीमारी शरीर से, हम शरीर के साथ अन्याय करते हैं अपने जो भगवान ने दिया है ऐसी चीज़ें खाकर, दूसरा घर के पैसे की बर्बादी करते हैं ऐसी चीज़ें खाकर, और तीसरा घर में कलेश और अपने परिवार और बच्चों का हक। मेरे को समझ नहीं आती, नशा करने वाले इंसान जब रात को अपने घर पर जाते हैं, जब बच्चों को देखते हैं, उनको देखकर उनको ज़रा भी मन में तरस नहीं आता कि ये बच्चे जो हैं सारा दिन, और ये जो मेरी वाइफ है या मेरे माँ बाप हैं, सारा दिन ये टकटकी लगाकर यही सोचते हैं घर से पिताजी गए हैं या घर पर मेरा बच्चा कोई काम पे गया है, वो वैसा ही वापस आए जैसा वो है। कमाल की बात है, इतने इंसान फ़ौज में जंग में नहीं शहीद होते जितना कि एक साल में नशे के कारण मर रहे हैं। तो आज मेरे को 2-4 मेरे को कस्टमर आए जिन्होंने अपनी थोड़ी सी ये बातें कही, मेरे को बड़ा अपने मन में दुख सा आ रहा है। तो मैं इस पर पूरा अटैक करने के मूड में हूँ, और आपकी दुख दरिद्रता बीमारी, इसी पर एपिसोड, इसी पर राशियाँ, जब तक कि आप मेरे से कनेक्टेड होते हो तो आपके जो बस मैंने कान जो है अब चबा जाने हैं और आपके कानों में ये घोल कर डाल देना है पीतल की तरह, कि ये छोड़ना पड़ना है आपको। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, या जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनसे विनम्र विनती करता हूं कि अपने खान पान का जो है बिल्कुल ध्यान रखिए। आपके परिवार का ही इसमें भला है, और ऊपर भगवान जो देख रहे हैं उसने आपको वरदान देने ही देने हैं। अगर कोई अपने परिवार से मिलजुल कर रहता है और भगवान के रास्ते पर चलता है, उसका शुरुआत भी अच्छी और अंत भी अच्छा। और अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि जिनकी दिशाओं में ये जो कंगाली के हालात क्यों बने और परेशानियों के हालात क्यों बने। कर्क राशि का हाल पहले हम जानते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन बहुत अच्छा है, 11 गुना ज़्यादा उत्तम। अगर आप भाग दौड़ करते हो, पैसे के योग बने पे हैं आपके, करना क्या नहीं है आपने, अगर आपके घर में कोई रिपेयर चल रही है, कोई आप तोड़ फोड़ कर कोई आप मंदिर बनाना चाहते हो, सीढ़ियाँ बनाना चाहते हो, या कोई यानी कि अपने घर में कोई बाथरूम फर्श टाइला सीट चेंज करवाना चाहते हो, तो कृपया करके ना कीजिए, नहीं तो ये आपकी जो बनते काम हैं उसमें आपको रुकावट। अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसको भी घर में तोड़फोड़ नहीं करवानी चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, 2 थैली पैकेट दूध की शिवजी के मंदिर में चढ़ाकर आनी चाहिए। दिन भी उत्तम रहेगा, महीना भी उत्तम, और काफ़ी देर ये आपको जो है काफ़ी परेशानियों से निकाल कर लेकर चले जाएगा। सिंह राशि के लिए व्यस्तता का दिन है, भाग दौड़ का, नए लिंक्स कॉन्टैक्ट्स बनने का योग है आपका। आपके दिन जो है आगे अच्छे आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। कोई स्थान परिवर्तन का योग, कोई प्रमोशन का योग, कोई आपकी युक्ति जो है, काफ़ी देर से प्लानिंग जो आप कर रहे हो आपके जो है सफल होती नज़र आ रही है। आपको क्या करना चाहिए, सूर्य देव का धन्यवाद करना चाहिए, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको लाल फूल यानी कि गुलाब की माला अगर आप जाकर चढ़ाकर आते हो तो परम कल्याणकारी आपके लिए साबित होगी। या अपने इष्ट देवता या आपके गुरु जो भी हैं, जिसको भी आप मानते हो, गुलाब के ऊपर भी मैं ज़रूर एपिसोड करूँगा कि गुलाब हमारा कैसे कर्जा उतार देता है, कैसे जो है हमारे सौभाग्य का कारक बनता है, और हमारे घर में गुलाब जो है अन्न धन माया रिजक कैसे बरसाता है और उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। फूलों के ऊपर मैं एपिसोड ज़रूर करूँगा, आपको बताऊँगा कि फूल कैसे हमारे जो है चमत्कारी प्रभाव देते हैं, और कई रत्नों के ऊपर इनका प्रभाव है। महंगे महंगे जो रत्न हमने डाले हैं, चाहे हमने भी डाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दुकान पर रोज़ सेवा के भाव से जो है पीले कलर का फूल, येलो कलर का सफ़ेद कलर का फूलों की माला,
या अपने इष्ट देवता को रोज़ चढ़ाकर आते हैं तो उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। आपकी राशि के अकॉर्डिंग मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको कौन से फूलों की माला, इस पर पूरा एक फुल डिटेल एपिसोड बनेगा। तो आज आपको क्या करना चाहिए, सिंह राशि वालों को सूर्यदेव का नमस्कार धन्यवाद करना चाहिए। अगर गरीब कोई मिले, अंधा कोई व्यक्ति मिले, आपको उसको भोजन जरूर कराना चाहिए। खास कर विधवा स्त्री अगर आपको निकलते वक्त घर से आशीर्वाद दे दे या घर के बाहर जाते वक्त मिले और आप उससे आशीर्वाद ले लो और वो भी सर पर हाथ फेर कर अगर आपका आशीर्वाद आपको दे दे तो ब्रह्म वाक, भगवान का वाक समझना कि जो मुंह से निकलेगा अवश्य ज़िंदगी में पूरा होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आज नए नए किस्मत के रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं। किस्मत को जगाने का आप पर ऐसा समय चल रहा है कि आप कोई भी डिसीज़न लेते हो भगवान की दया से वो सही साबित हो जाएगा। आपका टोटल आज 100% देने का ज़रूर मन होना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी में जो है मेहनत की ओर से कोई कमी नहीं आपने छोड़नी और फल भगवान ने देना है और फल आपको बहुत बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए आज का दिन जो है कोई आपका रुका फंसा काम निकलने का, अगर आपको पैसे की तंगी चल रही थी काफ़ी दिनों से तो आज आपकी वो दूर हो जाएगी। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी मदर हैं, अगर मदर नहीं है तो भोलेनाथ के पास अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो बाहर किसी गरीब बूढ़ी स्त्री के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद देना और उसकी मदद करना, उसको खाने की कोई चीज़ें देना या फ्रूट्स देना या कोई कपड़ा देना या शॉल देना आपके लिए बहुत ज़्यादा परम श्रेष्ठ कार्य साबित हो सकता है। अगर पैसे की तंगी है अगर आपको तो मदर की सेवा या मदर का आशीर्वाद आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या किया जाए आपको ये परेशानी हो, अगर चांदी की डब्बी में चावल भरकर अगर आप अपने पास रखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपकी मैरिज का योग भी चल रहा है, लव मैरिज का योग भी चल रहा है, डेली रूटीन भी आपकी अच्छी रहेगी। आपका समय जो है बहुत बढ़िया, आपकी जो है एक दूर से देखने यानी कि समझने की, दूर दराज जो आपकी समझने की जो वो है समझ, वो आपको काफ़ी उत्तम परिणाम लेकर आएगी। आपकी तरक्की होनी निश्चित है। कुछ आने वाले दिनों में आपके जो है स्थान परिवर्तन के योग या चेंज या कोई भी आप काम करते हो उसमें आपके तरक्की के योग या कोई नौकरी करते हो उसमें तरक्की के योग आपके बनते नज़र आ रहे हैं। अगर आपके घर में कोई विवाह शादी का यानी कि काम नहीं किसी का बन रहा तो विवाह शादी भी होती नज़र आ रही है। आपकी खुद की भी अगर आप शादी के लिए इधर उधर भटक रहे हो तो आपका वो भी चांस बनता नज़र आ रहा है। हनुमान जी की सेवा, हनुमान चालीसा करना शाम को आपके लिए परम कल्याणकारी साबित होगा। और आपको एक काम करना चाहिए कि जौ लेकर 700 ग्राम जौ लेकर जल प्रवाह करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठकारी साबित होगा। आपकी अगर स्त्री है, अगर कोई मैरिड कपल है वृश्चिक राशि का, अगर आप स्त्री का अपनी जो है घूमने लेकर जाते हो या देवी के दर्शन करते हो या स्त्री को खुश रखते हो तो आपकी किस्मत जो है 10 गुना ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट देगी। धनु राशि, धनु राशि थोड़ा सा कर्जे परेशानियों में फंसी हुई है। किसी से कृपया करके इस दिन वाद विवाद की कोई बात ना करना। अगर कोई बात कोई ऐसी करे आपको जो आपसे बर्दाश्त ना हो तो वहाँ से उठकर चले जाइए, क्योंकि आपसे कोई गुप्त शत्रु जो है आपकी षड्यंत्र कर रहे हैं आपसे झगड़ा लेने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। सेहत भी आपकी थोड़ी सी जो है आपकी अलो नहीं कर रही कि अच्छी ही भी देखिए, अगर आप किसी से झगड़ा नहीं करते तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सेहत में थोड़ा सा आपके जो है स्ट्रेस तनाव सा भरा है। अगर आपके घर में अचानक से सीलन आ रही है, टैप्स लीक हो रहे हैं, परेशानियां जो है पानी लीकेजेस, दूध उबल रहा है, चाय उबल रही है, सब्जियां जो है आपकी सड़ रही हैं भोजन पकाते वक्त, तो समझ लीजिए आपके घर में थोड़ा सा पैसे की किल्लत भी आ सकती है। तो क्या करना चाहिए इन सभी से बचने के लिए? कुत्ते को जितना आप दूध दही ब्रेड पाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ
फल मिलेंगे आपको आज। मकर राशि, मकर राशि के लिए आज आपको क्या करना चाहिए। मकर राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा तनावपूर्ण है, लेकिन आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं। आपको पैसे आते नज़र आ रहे हैं। अगर आप घर में चावलों का स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा करते हो तो आपको घर की शांति, सुख शांति में भी मदद मिलेगी। आपका तनाव भी कम होगा और आपको समझ आएगा, पता नहीं किसी चीज़ की कमी आपको लग रही है, पैसा भी है, घर भी अच्छा है, लेकिन बिना बात की चिंताएं आपको सता रही हैं। इसलिए आपको चावल स्टोर कर घर में रखना चाहिए, जिससे कि आपके तनाव दूर हो जाए। कुंभ राशि के लिए आज का दिन जो है काफ़ी आपका स्ट्रगल वाला जाएगा। पैसे की किल्लत आपको परेशान करती है, भाग दौड़ की आपका आज का दिन निकलेगा। भाग दौड़ कर भी आपको अगर कुछ मिल जाए तो बहुत बढ़िया। मीन राशि के लिए आज का दिन जो है वो जो पैसे की जो है आपको लगता था दिक्कतें, आप क्या है कि मीन राशि वाले क्या है कि स्टेप उठाएं। इनके जो उठाए गए कदम है वो भगवान की ओर से आगे जाकर सही रिजल्ट देते नज़र आएंगे, लेकिन ये स्टेप नहीं उठाएंगे। इनको लगता है कि जो पुराना चल रहा है वही उतने में ही हम गुजारा करें, जबकि अच्छी दशा से गुजर रहे हैं। आपको स्टेप उठाने चाहिए। आपकी ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन बनने का योग है, कारोबार अच्छा चलने का योग है। तो आपको क्या करना चाहिए, काले काले कीड़े जो पीपल पर घूमते हैं उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। तो बात कर रहे थे, फटाफट हम अब टॉपिक पर आए। मेरे को तो पता ही नहीं चला, टाइम जो है इतनी जल्दी बीत गया और मैं राशियाँ ही बताते रह गया। कि राशि के बाद जो टॉपिक था दुख, दरिद्रता, बीमारी का, कि जिनका भी 11वें घर में शनि राहु या गुरु, या 12वें घर में शनि राहु या गुरु हैं और मार्केश हैं अगर कुंडली में, तो आपको सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपने संस्कारों को बदल दिया है अचानक से, जो कि बुज़ुर्ग जो है, कई बार क्या है कि इंसान अपने जो पुराने बुज़ुर्ग हैं उनके रीति रिवाज बिल्कुल चेंज कर देते हैं। कई बार ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं कि घर से वो ब्राह्मण, जैसे कि बहुत देर से जो लक्ष्मी पूजा करने आता ब्राह्मण है, जो विवाह शादी जिसने करवाए, जो हमारे पुरोहित है, उसको ना फटा बदल देते हैं। उनको पुराने संस्कार लगते हैं, उनसे इरिटेट हो जाते हैं, उनसे बदतमीज़ी से बात करते हैं। इससे गुरु ग्रह खराब हो जाता है, पितृ दोष। मैंने तो ऐसे भी इंसान देखता हूँ, कई बार बच्चों को पता ही नहीं है कि बाप दादा के नाम से जो है घर से कुछ ना कुछ खाने की चीज़ जो है गरीबों में बांटनी चाहिए मस्या वाले दिन। तो घर में जो है पितृदोष भी ख़त्म हो जाता है और गरीबों को खाना खिलाने से हमारे जो पितृ है वो तृप्त होते हैं, घर में बरकत का आशीर्वाद देते हैं, सेहत का आशीर्वाद देते हैं। कारोबार जो आपके बर्बाद हो रहे हैं, गुरु की वजह से कर्जाई हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो आप बाप दादे जो आपको जिसके आप वंशज हो उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपका बर्बाद होना निश्चित है। अगर शनि आपके 11वें 12वें घर में हैं, अगर आप मीट मांस अंडे अचानक तामसिक और आप ऐसी सोसाइटी में बैठे हैं जहां पर आप बहुत ज़्यादा दिलेर बनते हैं और दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, और शराब भी कई ऐसे इंसान देखे मैंने, प्रॉपर्टी डीलर हैं या कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं, वो कहते हैं हमारी सोसाइटी ऐसी है जी, हमको खाना पीना ही पड़ता है। बाद में उनके पास इतना पैसा भी नहीं रहता कि वो खाना भी खाएं। अगर आप ये थोड़ी ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो कृपया करके 3-4 रुपए फटाफट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी इंसान अपने घर में से एक रोटी बहुत बढ़िया पकाकर ऊपर दही लगाकर कौवे को खिलाकर आता है, पितृ शांति होती है। और जो अपने ब्राह्मणों के साथ, पुराने रीति रिवाजों के साथ, धर्म कर्म के साथ, पाठ पूजा के साथ, मंदिर के साथ, गाय के साथ जुड़ा रहता है, उसके घर के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। उसके घर से दुख, दरिद्रता, बीमारी, नशा, परेशानियां दूर रहती हैं। ऐसे लोगों के घरों में पुरुषों के बुद्धियां जो हैं सही चलती हैं। बाकी देखिए, जो समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, उपाय तो मैं बहुत सारे बताना चाहता था, लेकिन पीछे से मेरे को जो हमारे एडिटर साहब है वो कह रहे हैं कि बंद करो। तो कल फिर आपके सामने हाजिर होगा मैं लेटेस्ट उपाय लेकर, आपको दुख, दरिद्रता, परेशानियां दूर कर रहूँगा आपकी। मैं ज्योतिषी रमन कुमार आज लेता हूं आपसे विदा। नीचे दिए गए नंबरों पर आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।